गुड मॉर्निंग आज। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। 6 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है आज का, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, साइकुरू मोनाबे, क्लाउस हसालमैन और जॉर्जियो पेरिसी को। ठीक है, तीनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके पिक्चर। ठीक है, और इनको पुरस्कार जैसे कि इन दोनों को मिला था पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारण और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के लिए, और जॉर्ज पेरिसी को मिला था परमाणु से ग्रहों को के तराजू में भौतिकी प्रणाली के विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर खोज के लिए। ठीक है, हम लोग कल नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़े ही थे, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाल ही में गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। ठीक है, और इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है, 5 लाख रुपए। और इसमें वेंकैया राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार। और गुवाहाटी में एक विशेष समारोह के प्रख्यात लेखक निरोध, याद लिख लीजिएगा, निरोध कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर केयर के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, और ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, और किरण रिजिजू जो पहले खेल मंत्रालय संभालते थे, उन्हें अब कानून मंत्रालय दिया गया था। उसमें हम इसके ट्रिक भी बताए थे कि हाल ही में ओलंपिक होने वाले हैं आगे, तो याद रखिएगा उनको पहले लॉ सीखने के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख कौन होंगे अब? तो ये आपको बताना है, याद रखिएगा, संजय भार्गव। ठीक है, कौन? संजय भार्गव, याद रखिएगा। और बात करते हैं बीसी पटनायक के, जो कि कल ही हम लोग पढ़े थे, LIC के MD CEO बने थे, MD बने थे। ठीक है, और दीपक दास CGI बने हैं अब की बार, न्यू। ठीक है, और विनोद अग्रवाल जो कि ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहली बार कोई जाके ऑस्ट्रेलिया की धरती क्रिकेट में वहाँ जाके टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। तो याद रखिएगा, स्मृति मांधाना पहली महिला बन गई है जो ऑस्ट्रेलिया की धरती में जाके शतक लगाई है। तो ये डे नाइट मैच था। और याद ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुलाबी गेंद से पहला शतक किन्होंने लगाया? तो याद रखना, स्मृति मांधाना, क्योंकि ये आपको पता है गुलाबी मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही इंडियन वुमेन ने स्टार्ट किया है। और ये कहाँ हो जा रहा है? तो क्वींसलैंड के करारा ओवल में हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पहला दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और बात करते हैं यहाँ पे दालचीनी की, तो भारत टोटल 45,318 टन दालचीनी आयात करता है। चीन, श्रीलंका, वियतनाम, नेपाल से करता है लगभग। और पायलट आधारित पर दालचीनी की खेती शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हम ये मुख्य रूप से श्रीलंका में दालचीनी
उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बात यहाँ हिमाचल प्रदेश की है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसका कैपिटल शिमला है और वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर हाल ही में बने थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, और राजकीय पशु कस्तूरी मृग मृग हैं और राजकीय पक्षी मोनल विजन जिसे फेजेंट कहा जाता है। प्रमुख त्यौहार में याद रख लीजिएगा लोहार, भुंडा, काहिका, यहीं का त्यौहार मनाया जाता है। विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 4। और यहाँ पे जनजाति की बात कर लें तो गुज्जर मिल जाएगी, गद्दी, किन्नर और लाहौली मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे आपको मिल जाएगा। गोविंद सागर झील यहीं पे मिल जाएगा आपको। पोंग बांध यहीं मिल जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यहीं पे मिल जाएगा आपको। बड़ा लाचा दर्रा भी यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और बात यहाँ पे पहला की है तो चलिए हम कुछ और चीज़ बता देते हैं। जैसे भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है, पॉलिनेटर पार्क जो कि अभी उत्तराखंड में खोला गया था हाल ही में। ठीक है, और जैसे कि इग्लू कैफ़े जो कि गुलमर्ग में, ठीक है, भारत में प्रथम। और अपंग क्लिनिक जो कि अभी अभी चंडीगढ़ में खोला गया था। ठीक है, और डॉग पार्क जो ये भी चंडीगढ़ में खोला गया था सबसे पहला। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रख लीजिएगा भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आलोक सहाय। ठीक है, कौन हो जाएगा, आलोक सहाय। ठीक है, याद रखिएगा। बात यहाँ पे इंडियन स्टील एसोसिएशन की है, तो याद रख लीजिएगा इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुआ है वो आपका हुआ था 2014 में और इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सितंबर में जीएसटी संग्रह लगभग कितना बताया गया, तो याद रख लीजिएगा 10, 70, 11 करोड़। ये कभी कभी स्टैटिक मतलब अगर हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, 10, 70, 11 करोड़। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इथोपिया के फिर से पीएम कौन बन गए हैं। तो दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, तो इथोपिया का कार्यकाल दूसरी बार शुरू किया है अबी अहमद ने। ठीक है, और इसको इस्तीफा कितने दिलाया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो कि हैं मीजा असेनाफी, इन्होंने उसको इस्तीफा दिलाया है। बात यहाँ इथोपिया की है, तो याद रख लीजिएगा इथोपिया की कैपिटल जो कि अदीस अबाबा है, अदीस अबाबा। ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा जो है बिर है। ठीक है, बिर अदीसियाई इथोपियाई बिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे ये याद रख लीजिएगा बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में डुरंड कप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा डुरंड कप 2021 जो कि गोवा ने जीत लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा टोटल 130वां संस्करण था, 130वां संस्करण था। ठीक है, और इन्होंने गोवा में जो डुरंड कप गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हरा के ये टाइटल जीता है। और याद रखिएगा इसमें 2021 में पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर दिया गया है नवीन कुमार को, और शीर्ष स्कोरर का खिताब मार्कस जोसेफ को मिला था। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जैसे गोल्डन बॉल कहते हैं उसे एडू बेदिया को मिला था। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पेविलियन का उद्घाटन हुआ, उसका थीम क्या है, तो इसमें थीम जो बताना है वो याद रख लीजिएगा। इसका थीम है
कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, ठीक है, कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और अगर इसमें पूछ लिया जाता है इंडियन पेविलियन का थीम क्या था, तो उसका हो जाएगा ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया गया, तो याद रखिएगा हाल ही में वर्ल्ड टीचर डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम टीचर एट द हार्ट्स ऑफ एजुकेशन रिकवरी इसका थीम था। तो याद रखिएगा, थीम इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कभी कभार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा ये भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, ठीक है। और बात करते हैं गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो 2010 से हम लोग मनाते आ रहे हैं, ठीक है। और 2010 में ही 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था गंगा नदी डॉल्फिन को, इसीलिए हम लोग तब से 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और ये जो है WWF और यूपी सरकार ने मिलकर मनाना शुरू किया, मतलब इसको संरक्षण शुरू किया था अभियान, और ये अभियान 1972 के तहत संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। और इसी से याद रख लीजिएगा हाल ही में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पे खोला गया था, तो भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। और भागलपुर में ही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य मिल जाएगा आपको बिहार में, ठीक है। तो थैंक यू गाइज। और हाँ, जो इस चैनल में न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे कि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक वीडियो आए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें। तो आज के लिए विदा चाहते हैं, थैंक यू गाइज।